केमिस्ट्री। अब यहां से पाचन से हमारा स्टार्ट होता है क्या, बायोलॉजी का टॉपिक, बायोलॉजी, जो कि जैव प्रक्रम से पहला चैप्टर जैव प्रक्रम से आएगा और जैव प्रक्रम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका चैप्टर है। तो सबसे पहला टॉपिक और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जैव प्रक्रम में पाचन तंत्र। अगर आपने देखा होगा तो ये 6 नंबर का ऐसा क्वेश्चन है जो मतलब हर दूसरे तीसरे साल बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर का आता ही है। तो 2026 में भी ये पक्का आएगा, ठीक है। 6 नंबर अपना पक्का कर लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भैया पाचन तंत्र। लेकिन आपको बता दें कि जितने में तंत्र लगा हुआ है उसमें चित्र भी तैयार करना पड़ेगा, जितने में तंत्र पीछे लगा हुआ है उसका चित्र भी तैयार करना पड़ेगा, ठीक है। पाचन तंत्र में आगे मतलब आपको चित्र भी तैयार करना है। श्वसन तंत्र बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भैया। अब की बार आया था, मैंने देखा था पेपर में, हर कोड देखो 7-8 कोड होते हैं पेपर का, तो कहीं पाचन तंत्र, कहीं श्वसन तंत्र, कहीं उत्सर्जन तंत्र, ऐसे करके इसी टॉपिक में से आपका पेपर बनेगा। पेपर तो यहीं से बनेगा, कुछ भी कर लो। अगला है उत्सर्जन तंत्र, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उत्सर्जन तंत्र को तो भैया हर साल आने वाला टॉपिक है, ठीक है, तो ये भी आपको तैयार कर लेना है। ओके, अब आता है लैंगिक जनन। देखो लैंगिक जनन भैया, लैंगिक जनन का मतलब क्या होता है, जिसमें नर और मादा दोनों होते हैं, मतलब 2 युग्मक की जरूर 2 मतलब लोगों की आवश्यकता होती है, तो लैंगिक जनन होता है। जैसे हम लोग हैं लैंगिक हैं। अलैंगिक में क्या होता है, अलैंगिक में चाहे एक नर ही हो तो भी भैया दूसरा बच्चा का निर्माण हो जाता है, चाहे मादा ही हो, किसी एक ही से ही हो जाता है, ठीक है। तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आता है परागण, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसके प्रकार जो आपका स्वपरागण बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और परपरागण, परपरागण ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्वपरागण परपरागण में कभी कभी अंतर भी पूछ लेता है, तो ये भी आपको तैयार ही कर लेना है, ठीक है। 22 नंबर टॉपिक है पुष्प की संरचना, वेरी इंपॉर्टेंट है। पुष्प की संरचना, पुष्प की संरचना के 4 भाग जो हैं, दल, वाह्यदल, पुमंग, जायंग, ठीक है। ये आपके भाग हैं, इनके बारे में डिस्क्राइब करना पड़ेगा, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है भैया 22 नंबर। 23 नंबर है भैया नर तथा मादा जनन तंत्र, भैया 4 नंबर का ये क्वेश्चन पक्का है। नर तथा मादा जनन तंत्र में से कोई एक 4 नंबर का पक्का है, तो पेपर तो भैया यहीं से बनेगा। डीएनए तथा आरएनए में अंतर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डीएनए तथा आरएनए में अंतर। मेंडल के आनुवंशिकता का नियम, ये तो भैया बहुत बार आया हुआ है, मेंडल के आनुवंशिकता का नियम, जो कि 3 नियम था और सभी को पता है कौन कौन सा नियम था। एक तो भैया प्रभाविता का नियम, प्रभाविता, पृथक्करण का नियम, एक था स्वतंत्र अपविहमन का नियम, और ये तीनों मैंने पढ़ा भी रखा है। तीनों अगर आपने कंप्लीट कर लिया, 6 नंबर का ये क्वेश्चन है, आप लोगों ने देखा होगा वायरल पेपर में बहुत बार आया हुआ है। एंड एक संकर संकरण, द्वि संकर संकरण, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक संकर संकरण, द्वि संकर संकरण भी तैयार कर लेना है, ठीक है। 26 टॉपिक तक समझ में आ गया, बस 50 ही टॉपिक है, ज्यादा नहीं है, ठीक है। पूरी बुक में से 50 ही टॉपिक है। लिंग निर्धारण भैया, लिंग निर्धारण की प्रक्रिया, कैसे पता चलता है कि होने वाला संतान लड़का होगा या लड़की, ठीक है। तो 85% चांस होता है लड़का लड़की का, तो कोई ये नहीं पता चलता कि भैया लड़की ही होगा लड़का ही होगा। मानव मस्तिष्क भैया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मानव मस्तिष्क जो टॉपिक है वेरी इंपॉर्टेंट है भैया, कभी कभी 4 या 6 नंबर में भी आ जाता है, तो तैयार रहना बिल्कुल से, ठीक है। अब हमारा आपका आता है तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र के बारे में भी तैयार कर लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हमारा यहां से क्या स्टार्ट होता है मेरे प्यारे रसगुल्लो, फिजिक्स। फिजिक्स, अब आपका फिजिक्स स्टार्ट होता है। फिजिक्स में क्या है, सबसे पहले आपको फिजिक्स में देखने को मिलेगा भैया प्रकाश का परावर्तन, क्योंकि पहला ही चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन तथा लेंस, तो सबसे पहले आपको प्रकाश का परावर्तन ही पढ़ना है। और परावर्तन जो है उनके नियम, जो 2 नियम थे वो जरूर से ही बहुत बार आया हुआ है, ठीक है। फिर आता है भैया कि आपका अवतल तथा उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब निर्माण, जो प्रतिबिंब निर्माण है ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अवतल तथा उत्तल दर्पण से जो प्रतिबिंब का निर्माण होता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कर लो। फिर आता है प्रकाश का परावर्तन या अपवर्तन, देखो ये अपवर्तन है, परावर्तन और अपवर्तन दोनों में से कोई एक तो 4 नंबर आपको पक्का करके जाएगा, 4 नंबर पक्का करके जाएगा, चाहे आपका परावर्तन आए या बोर्ड एग्जाम या अपवर्तन आए, तो कोई एक तो आएगा। लेंस से प्रतिबिंब निर्माण, लेंस से जो प्रतिबिंब, देखो दर्पण का प्रतिबिंब निर्माण और लेंस का प्रतिबिंब निर्माण अलग अलग होता है, तो दर्पण का अलग से समझना, लेंस का अलग से समझना, ऐसा नहीं कि केवल एक ही समझ लो, ठीक है। अगला देखो,
लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लेंस की क्षमता, जो कैपेसिटी ऑफ लेंस है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको तैयार कर लेना है। निकट दृष्टि दोष, देखो मैं आपको बता दूं निकट और दूर में से ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना कि ऐसा कोई साल नहीं है जिसमें ये दोनों में से कोई एक 4 नंबर का आया ना हो। 4 नंबर का एक तो आता ही है, बिल्कुल पक्का है। और हाँ, मैं आपको बता दूं कि अभी मैं आपको सॉल्यूशन दे दूंगा, लेकिन इस वीडियो पे जब आपको मतलब कम से कम 2000 लाइक करना है आप लोगों को, तो मैं आप लोगों को और भी सब्जेक्ट का सारे का पीडीएफ दे दूंगा और इसका भी सॉल्यूशन मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। 2000 लाइक जल्दी से कर दो, ठीक है। साथ में मैं आप लोगों को अभी पीडीएफ भी दे दूंगा, टेंशन मत लो, सारा कुछ। मानव नेत्र का सचित्र निर्माण, मानव नेत्र जो होता है उसका सचित्र यानी कि चित्र के साथ आपको बताना है बहुत अच्छे से। अब आता है भैया ओम का नियम, आप लोगों ने ये टॉपिक देखा होगा, हर साल आता है भैया ओम का नियम, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। V बराबर IR, ये वाला तो क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, बहुत बार पढ़ा होगा। फिर आता है भैया विद्युत धारा, विद्युत धारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी कभी कभी पूछता है। एंड विद्युत प्रतिरोध, विद्युत प्रतिरोध भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिजिक्स का ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम, इन दोनों में से भैया एक तो 4 नंबर या 6 नंबर का आता ही है। श्रेणी क्रम का मतलब क्या है? श्रेणी क्रम का मतलब कि R जो होता है, प्रतिरोध जो होता है वो R1 प्लस R2 प्लस R3 ऐसे आपका ऐसे से जहां तक हो RN तक, ठीक है। देखो ये होता है श्रेणी क्रम, बिल्कुल लाइन से, जैसे स्कूलों में लाइन लगता है। और समांतर क्रम का मतलब होता है 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 और प्लस 1/R3, ये मतलब बटे में होता है। तो ये क्या होता है? ये समांतर क्रम होता है, ठीक है। और एक बात याद रखना कि श्रेणी क्रम में हमेशा प्रतिरोध ज्यादा मिलता है, मतलब अधिकतम मिलता है, और इसमें न्यूनतम मिलता है। ये चीज बहुत सारे बच्चे नहीं जानते, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। अगला 43 नंबर है चुंबकीय बल रेखाएं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है चुंबकीय बल रेखाएं, ठीक है। जल्दी से तैयार कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक चुंबकीय बल रेखाएं। बायो सेवार्ट का नियम भैया ये भी इंपॉर्टेंट है, मतलब बायो सेवार्ट का नियम जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर से ही आता है, ठीक है। बायो सेवार्ट का नियम भी तैयार कर लो। और आता है फ्लेमिंग के दाएं तथा बाएं हाथ का नियम, वेरी इंपॉर्टेंट है भैया। फ्लेमिंग के दाएं तथा बाएं हाथ का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आता है भैया आपका 46 नंबर टॉपिक है मैक्सवेल के दक्षिणावर्त पेंच का नियम, मैक्सवेल के दक्षिणावर्त पेंच का नियम। और फिर आता है भैया विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। फिर फैराडे का नियम, फैराडे के 2 नियम थे, प्रथम नियम और द्वितीय नियम, दोनों तैयार कर लेना है फैराडे का नियम, ठीक है। चाहे आपका प्रथम हो यानी कि फर्स्ट नियम या द्वितीय। और ओजोन परत का अपक्षय कैसे होता है, ओजोन परत का अपक्षय ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओजोन परत का अपक्षय और ऊर्जा के स्रोत, देखो ऊर्जा के स्रोत जो है ये अलग अलग स्रोत हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप लोग ये 50 टॉपिक, केवल कितना 50 टॉपिक, अगर आप लोग ये 50 टॉपिक पढ़ लेते हो ना, केवल 50, ये 50 टॉपिक अगर आप लोग बोर्ड एग्जाम देने से पहले पढ़ लेते हो ना, तो आपको भैया साइंस में 90% लाने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। मैं आप लोगों को सॉल्यूशन का पीडीएफ भी दे दूंगा, लेकिन इस वीडियो का लाइक का टारगेट है भैया 2000 लाइक का, तो जल्दी से सभी स्टूडेंट लाइक कर दो, ठीक है। और जितने स्टूडेंट को पीडीएफ चाहिए आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करो 99 18 86